अशोक जी जिस टाइम कहा थे यूनिवर्सिटी में एक लड़की का बलात्कार हुआ, अशोक जी जिस टाइम कहा थे सनातन का संतों का बलात्कार बेइज्जती की, क्या हुआ? बोलिए 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 बोलो। अरे तो आप तो 5 बोले। 5 बोलूंगा मैं। अशोक जी व्यवहार में हिंदुओं के साथ क्यों करते हैं दुष्चार? तीसरा, बहन बेटियों को बेइज्जती करती है, अशोक जी करते हैं। आराम से आराम से आराम से, आप जवाब देना चाहती है? हैं? लता जी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। भाई साहब कहाँ घूम रहे हो आप? दिमाग खराब है क्या? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कहा कि पहले मैं आ रहा हूं भैया, मैंने पहले ही कहा आपसे कि शो तो मैं रोज करता हूं, लेकिन मैं दो आईने जरूर रखता हूं, एक अपने पास और एक जनता के लिए। बहुत आराम से सवाल मैं रखूंगा, आपके पास रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सनातनियों को आप गाली पड़ती है तो आप चुप रहते हैं। आप INDIA के हिस्सा हैं और जब सनातनियों को गाली दी जाती है तो आप चुप होते हैं। मोदी जी का आप 2 भाषण देखिए। आज वो कह रहे हैं कि आप DMK के साथ हो, और उससे पहले आप जम्मू कश्मीर में एक मिनट जाने दो। बहुत अच्छी, बैठिए नो, सिट डाउन प्लीज आराम से बैठिए, आराम से। आ रही जी बोलिए। मोदी जी, आप जब आतंकवादियों के साथ जाकर के आपकी भाजपा सरकार अफगानिस्तान में छोड़ते हैं, उसके बाद उसी कश्मीर में PDP से समझौता करते हैं, क्या PDP की बयानबाजी मोदी जी से पूछ के होती थी क्या? आज अगर हमारे घटक में वो व्यक्ति है और सनातन पर उसने जो अपने विचार रखे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को समान रूप से मानती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखती है। जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ। नाम बताइए साहब। योगेश कछवा। योगेश जी क्या काम करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं। पहले तो देखिए साहब, जब व्यापारी से मैं पूछता हूं तो व्यापारी एक ऐसा होता है जिसके पास सारी सुगंध होती है, वो सब चीज जानता सब है, और जब वो बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, इसलिए कोई घबराहट हमें भी नहीं होती, क्योंकि घबराहट की कोई बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो रोज कारपेट बिछाता हूं, कारपेट उठा के चला जाता हूं। लेकिन मैंने जो बात कही कि 2 आईने वाली बात, अगर मलहम लगा नहीं सकते, बात गौर से सुनिएगा, अगर गांवों में मलहम लगा नहीं सकते तो मुझे नमक छिड़कने का कोई अख्तियार नहीं है। यह मुल्क, यह सरजमी हम सब से मिलकर बनी है और तभी ऊपर है, तभी ऊंची है। बस यह ध्यान रखिएगा। बोलिए साहब। जी मैं साहब 2-3 पॉइंट आपको बताऊं। जरूर बोलिए, आप खुल के बोलिए। तो ये है कि जब चुनाव आते हैं, जब भाजपा हो चाहे और हो, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। पहली तो ये चीज हो गई। क्या बात? दूसरा, जब यहाँ पे हिंदुस्तान में सिख प्रधानमंत्री था और मुस्लिम राष्ट्रपति था तो सनातन धर्म खतरे में नहीं था। आज मोदी जी है, अमित शाह है, फिर भी हम हिंदू खतरे में हैं। ठीक है। तीसरा, मैं बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप गोडसे के वो समर्थक हैं या गांधी के समर्थक हैं? अगर आप गोडसे के समर्थक हैं तो गोडसे वो है जिसने महात्मा गांधी को। देखिए साहब, मैं नाम भूल गया आपका। योगेश कछवा। योगेश जी, एक बात तो मैं बहुत साफ से कह दूं, ये जो दूसरा सवाल है, एक सर अगर गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं, गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, अगर ये व्यापारी नहीं भी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। दूसरे सवाल का जवाब मैं दूंगा कि आप गांधी के समर्थक हैं या गोडसे के। यह मुल्क सिर्फ और सिर्फ गांधी का समर्थक है और किसी का नहीं। पूरी बात नहीं। और यह सवाल ही अपने आप में बेईमानी है कि आप ये हैं या वो हैं। अरे या तो राष्ट्रपिता कहा ना होता, और अगर राष्ट्रपिता कहा है तो बाप को तो मानो कम से कम। बहुत सीधी सी बात है। नाउ आपसे एक सवाल, उन्होंने पहला, दूसरे का तो जवाब मैं नहीं दे दिया, निपटा दिया, वो तो वहीं ढेर हो गया। पहले वाले का, जिनो सर, यह सवाल बेईमानी है इस मुल्क में।
75 साल बाद भी आप ये पूछेंगे? लो जी, नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बीजेपी में कोई नारा नहीं है। आज तक कोई ऐसा नारा नहीं हुआ जहां जहां हिंदू और मुसलमान का नारा लगा। हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और विकास की बात जी। सुनो भाई, आम आदमी पार्टी की बात सुन लो, ताली बजाओ सारे लोग। आम आदमी पार्टी, ये बातचीत बहुत गलत दिशा में जा रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले वापस इसको धर्म की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे होना, जनता को सुविधाएं देने के मुद्दे पे होना चाहिए। और ये जो इतनी देर से आप बहस कर रहे हैं इन लोगों के साथ हिंदू और मुस्लिम की, वो बहुत ही बेमानी है। यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना हिंदू का मुद्दा है ना मुस्लिम का मुद्दा जी है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इजाजत दे मुझे हुजूर आली, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद मैं आप ही से स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।